कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। ये हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो अभी भी उस पाइन ट्री को ढूंढ रहा होता है। काफ़ी ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलता। वो ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। उसे देखकर वो सोचता है कि ये अजीब बात है, आखिर ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? ज़रूर यही वो 1000 साल पुराना पाइन ट्री होगा। तभी वो उस पेड़ के पास जाता है और सिस्टम एमसी को बताता है कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है और बदले में आपको चेस में प्रो प्लेयर बनाया जा रहा है। अब आपको चेस में कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी एमसी सोचता है कि क्या बस चेस में प्रो प्लेयर? मुझे पता होता है इसके बारे में कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। इतनी मेहनत के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक उसे एक दूर उड़ता हुआ एक चेस बोर्ड दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये क्या है। वो उसके पास जाता है और सोचता है कि क्या ये तो एक चेस बोर्ड है, क्या इसे सिस्टम ने लाया है? पहले मुझे चेस की पावर दी, अब एक चेस ले आया, इसमें क्या बड़ी बात है? और तभी वो एक गोटी आगे चलता है जिससे वो गेम पूरा हो जाता है और ब्लैक वाली जो गोटी होती हैं वो जीत जाती हैं। मुझे पता नहीं, ये चेस शायद इनके यहाँ थोड़ा अजीब होता होगा। तभी अचानक से जैसे ही वो ब्लैक वाली गोटियाँ जीतती हैं तभी उस चेस बोर्ड के आसपास एनर्जी निकलने लगती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और खुश होते हुए कहती है कि फाइनली आखिरकार मैं आज़ाद हो गई इस गेम से। और तभी वो एमसी को देखती है और पीछे से किंगी भाग के आती है कि मास्टर आप ठीक तो हैं ना? और चैन भी उसे ही देखता रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कौन है? तभी वो लड़की कहती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, आखिर तुम इमॉर्टल चांस होली लैंड के कौन से पीक से हो? वो उससे पूछती है। और तभी जो एमसी होता है वो उस लड़की को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेरा नाम यी चैन है और मैं फेरी लैंड पीक से हूँ। तभी वो कहती है कि क्या फेरी लैंड पीक में एक मेल डिसाइपल? और तभी वो लड़का कहता है, सोचता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, सबसे पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा कि आखिर ये कौन है। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए चैन के बहुत पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी सेक्ट की 3rd सेक्ट लीडर थी और मैं एक चेस के मास्टर से ये चेस हार गई थी और उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। मैं पिछले 1000 साल से यहाँ इस गेम से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं निकल पाई, लेकिन फाइनली तुमने आकर मुझे बचाया। और ये कहते हुए वो एमसी के गाल पर एक किस कर देती है जिससे उसे बहुत मज़ा आता है। फिर वो कहती है कि फाइनली अब मैं जा कर के रीइंकारनेट हो सकती हूँ दोबारा। तभी जो एमसी होता है वो मन मन में सोच रहा होता है कि 3rd सेक्ट लीडर, यानी कि ये तो जो अभी हमारे सेक्ट लीडर हैं उसकी भी ग्रैंड मास्टर हुई। तभी वो लड़की के चैन से बोलती है कि ज़रा मुझे सोचने दो कि आखिर मैं तुम्हें बदले में क्या रिवॉर्ड दूँ। और तभी वो कुछ सोच करके एक जेट पेंडेंट एमसी को देती है। वो कहती है कि जब तक ये जेट पेंडेंट तुम्हारे पास रहेगा जो सेक्ट के एल्डर्स हैं उन्हें भी तुम्हारी बात माननी होगी। और ये कह करके वो गायब होने लगती है। तभी जो चैन होता है वो उसको गुड बाय ग्रैंड मास्टर बोलता है, लेकिन तभी वो लड़की तो वैसे गायब हो गई होती है, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आती है जो कहती है कि अब से तुम याद रखना कि अब से तुम मेरे जूनियर हो और इमॉर्टल चांस होली लैंड के तुम सुप्रीम एल्डर हो। वो कहता है क्या बात है, मैं तो सिर्फ एक टास्क पूरा करके एक सुप्रीम एल्डर बन गया, अब मज़ा ही आ गया। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो किंगी को उठाता है और एक दूसरी तरफ जा कर के छुप जाता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक तो सेक्ट लीडर होता है, हाँ यही सेक्ट लीडर है, और साथ में वही डिंग वुयांग है। तभी जो सेक्ट लीडर है वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे एक जानी पहचानी सी क्यूआई फील हो रही है। तभी जो डिंग होता है कि वो कहता है कि ये ज़रूर उस बच्चे की होगी, ये सेक्ट लीडर जो कि फेरीलैंड पीक के अंदर है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं ये फेरीलैंड पीक वाले। तभी जो एमसी होता है वो देखता है कि ये तो हमारा सेक्ट का लीडर है और जेट क्लाउड पीक का भी लीडर है। इसका नाम होता है यू जियाओ। तभी जो डिंग वुयांग होता है वो लीडर को भड़काते हुए कहता है कि सबसे पहले तो उन लोगों ने आपके लिए कोई भी अच्छा सा गिफ्ट तैयार नहीं किया और उसके बाद में उन्होंने रूल तोड़ा और एक लड़के को फेरीलैंड पीक के अंदर ले आए। तभी जो लीडर होता है वो कहता है कि सबसे पहले तो ये जो लड़का है इसके बारे में मुझे जानना होगा, लगता है इन फेरीलैंड पीक वालों को मुझे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी जो चैन होता है, वैसे ये एक मिनट नहीं, ये इस लड़की को इतने मज़े क्यों आ रहा है, ये तो रोबोट है ना, पपेट है ना। चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो कल देखेंगे कि ये लोग आखिर चैन के और फेरीलैंड पीक के साथ में क्या करते हैं।